Welcome back, students. Today we are going to discuss Geography second chapter about interior of the earth. In this chapter, the remaining part of this chapter is rocks and mineral and rock cycle. Today we will discuss about rocks and mineral. As you know that our earth is divided into three parts: crust, mantle and core. So this is a part of crust. So come down on the topic. The whole of the earth's crust, which the exception of the water bodies, that is the solid part of the earth's crust, are defined as rocks. Rocks thus include sand, clay, pebbles, stones, etc. They are usually composed of various minerals which are natural inorganic substance containing one or more elements. These minerals also have definite फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. बच्चों, हम लोग आज जो है द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ का शेष हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, चट्टानें और खनिज के बारे में बात करेंगे. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हमारी धरती को 3 हिस्सों में बांटा गया है. सबसे ऊपरी सतह को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद वाली सतह को मेंटल कहते हैं और अंतिम सतह को हम कोर कहते हैं. तो उसी क्रस्ट का एक हिस्सा है हमारी धरती जो है, जो पूर्णतः पानी से सदैव ढका हुआ नहीं होता है. अर्थात धरती का सूखा हुआ हिस्सा, जिसको जो ठोस होता है, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं या फिर उसे हम रॉक कहते हैं. ये रॉक्स में ये जो चट्टान है, जिसमें आपको बालू, चिकनी मिट्टी, कंकड़ और पत्थर आते हैं इत्यादि, ये सब आते हैं. और जनरली क्या होता है, सामान्य रूप से ये जो भिन्न भिन्न खनिजों के मिलने से बना होता है. और ये सारे जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक जो है अजैविक होते हैं. अजैविक मतलब वैसे पदार्थ जिनमें जीवों का अंश नहीं होता है, चाहे वह आप चट्टान की बात करते हैं, पेबल्स की बात करते हैं या आदि बात करते हैं. ठीक है, ये प्राकृतिक होते हैं. और ये सारे जो मिनरल्स होते हैं, इनका अपना निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं. तो यूँ कहिए कि जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका अपना भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं. Ores are those rocks which possess a heavy concentration of metallic minerals. For example, bauxite is the ore of aluminium and hematite is the ore from which iron is extracted. अब इसी चट्टान में एक होता है ओर, जिसे हम अयस्क कहते हैं. तो अयस्क जो होता है वह चट्टान का ही हिस्सा होता है, जिसमें कि आप धात्विक जो खनिज होते हैं उसमें केंद्रित होते हैं. यानी कि चट्टानों कुछ चट्टानों में धात्विक जो है खनिज होते हैं, बड़ी पैमाने पर होते हैं. जैसे आप जो है बॉक्साइट की बात कर लीजिए, तो बॉक्साइट जो है एक ओर है जिससे पिघला करके एल्युमिनियम निकाला जाता है. और हेमेटाइट जो है वह भी एक ओर है जिसको पिघला करके आयरन अर्थात लोहा निकाला जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स एज पर देयर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो अब हम बात करेंगे चट्टानों के एक भेद के बारे में. तो मुख्य रूप से इनके निर्माण और इनके जो है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है. एक को बोलते हैं इग्नियस रॉक, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं. दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे हम तलछट्टी चट्टान कहते हैं. और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं. तो आग्नेय चट्टान, तलछट्टी चट्टान,
और फिर है कायांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम लोग हैं इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान के बारे में बात करेंगे। Igneous rocks are those rocks which have been formed as a fault of the solidification of magma. These are two types of igneous rocks. तो हम लोग टाइप्स igneous rock की बात करते हैं। तो igneous rock आग्नेय चट्टान वह चट्टान होती है जो मैग्मा के ठंडे होकर कठोर हो जाने से तैयार होता है, और यह भी दो प्रकार का होता है। तो आग्नेय चट्टान दो प्रकार का होता है, एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स, और दूसरा होता है इंट्रूसिव ऑफ प्लूटोनिक रॉक्स। तो यानी कि एक जो है बाह्य चट्टानें होती हैं और एक जो है आंतरिक चट्टान होती है। तो आइए हम लोग बाह्य चट्टान की बात करते हैं। समटाइम्स द अर्थ क्रस्ट डेवलप्स फिजस थ्रू विच मैग्मा रीचेस the surface of the earth in the form of lava. It then rapidly cools and solidifies, forming executive of volcanic rocks. Basalt and obsidian are two common extrusive और वोल्केनिक रॉक्स। तो हम बात करते हैं बाह्य चट्टानें। बाह्य चट्टानें ये जनरली क्या होती है कि जब धरती के अंदर से लावा जो है बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद धरती की सतह पर वह फैल करके ठंडा और कठोर हो जाता है, जिससे चट्टान का निर्माण होता है। उससे हम एक्सक्लूसिव रॉक के नाम से जानते हैं, जिसमें आप जो है या फिर इसे जो है आप वोल्केनिक रॉक भी कह सकते हैं। और इसमें बसाल्ट जो है एक इसी का एक उदाहरण है। और है इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स, जिसको हम बात करते हैं आंतरिक चट्टानें। ये भी जो है मैग्मा यानी इग्नियस रॉक्स का एक दूसरा रूप है। ग्रेनाइट एंड डोलेनाइट आर टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रूसिव और प्लूटोनिक rocks. These rocks are formed when magma cools down under the crust instead of breaking through the crust. As the magma cools down slowly, it solidifies into rocks with large grains or crystals. तो इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है कि यह जो है आपको ग्रेनाइट या डोलेनाइट जो होते हैं, ये दो इसके जो है सामान्य उदाहरण हैं जो आपको इंट्रूसिव रॉक्स है। और ये होते हैं क्या कि जब मैग्मा धरती के अंदर से निकलता है तो वह दरारों में फंस जाता है और ऊपर तक नहीं आ पाता है, और ऊपर नहीं आने के बाद धीरे धीरे यह ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद जब वह कठोर होकर के ठोस होकर के कठोर बन जाता है, जिसको हम लोग इंट्रूसिव रॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बड़े पैमाने पर ग्रेन्स होते हैं या फिर जो है क्रिस्टल, इसमें रवे होते हैं, यानी कि यह जो है रवादार होता है। और यहाँ पर आपको जो है एक आपको इसी प्रकार के जो है ग्रेनाइट रॉक्स के बारे में दिखाया गया। ये जो ग्रेनाइट्स रॉक्स है ये आपको जो है कठोर होते हैं, और ये आपको जो है इंट्रूसिव रॉक्स है, और ये आपको जो है वो आपको एक्सट्रूसिव रॉक्स है। ये आपको जो है ब्लॉक रॉक्स बसाल्ट जो है पत्थर है। तो इस प्रकार से दो जो है आपको इग्नेस रॉक्स के उदाहरण हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर हार्डेंड, कंपैक्ट एंड फाइन रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड in layers. Sediments carried by the agents of natural such as wind, water and ice are deposited on lands or seabeds in layers. तो ये जो सेडिमेंट्री जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं तलछट्टी चट्टानें, ये तलछट्टी चट्टानें काफ़ी हार्ड होती हैं, क्योंकि यह जो चट्टानें जो होती हैं वो सतह में बनती हैं, और सतह में बनने के कारण क्या होता है कि ये जो हैं चट्टानें सतही होती हैं, या फिर जो है दर पर दर जो है सतह पर सतह ये जमती चली जाती हैं। एक्चुअल में होता है क्या है कि जो प्राकृतिक जो एजेंट्स हैं, प्राकृतिक जो आप उसको बोल सकते हैं, जो इसके जो वाहक हैं, बहता हुआ जल है, बहती हुई हवा है, या जो आपको ग्लेशियर्स होते हैं, इसके द्वारा जो है ये जो चट्टानों को तोड़ फोड़ किए जाते हैं, और तोड़ फोड़ करने के बाद इनको जो है अपने साथ बहा करके लाए जाते हैं, और समुद्र के एक मुहाने पर या जो है नदी के मुहाने पर इसको जो है जमा कर दिया जाता है। समुद्र तल में या नदी के मुहाने पर इसे जमा कर दिया जाता है लेयर के रूप में, और धीरे धीरे जो है ये परत पर परत जमा होती जाती हैं, और जो है ये संपीड़ित हो जाती हैं, कठोर होती चली जाती हैं, और कठोर होने के बाद जो है यह चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो
Over thousands of years, layers of these rocks, particles or sediments build up. Each of the layers is hardened and compacted to turn into sedimentary rocks. As the sedimentary rocks have layers of strata, they are also called stratified rocks. तो मैंने पहले भी बोला कि ये जो है जो अवसाद होते हैं, या यूँ कहिए कि जो चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं या सेडिमेंट्स होते हैं, ये सेडिमेंट जो होते हैं, ये सेडिमेंट्स नदियों के मुहाने पर या समुद्र में जमा कहते हैं, जो परत पर परत होते हैं, और परत पर परत जमा होने के कारण इसको जो हम स्ट्राटिफाइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये परतदार चट्टान भी कहलाते हैं। सैंड स्टोन की बात कर सकते हैं। सैंड स्टोन क्ले है, चौक बार स्ले सेल है, और लाइम स्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री और स्ट्राटिफाइड रॉक्स। तो इसका जो उदाहरण आपको जो है वो सेडिमेंट्री जो है सैंड स्टोन, बलुई चट्टानें जो होती हैं वो होती हैं। उसके बाद में चौक की बात करते हैं, खड़िया की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, या फिर जो है लाइम स्टोन चूना पत्थर की बात करते हैं। ये सारे जो हैं आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस ऑन metamorphic rocks and cycle of rocks and use of rocks. Thanks. Have a nice day.